मैं गारंटी देता हूं दोस्त, ऐसे ट्रिक ना आज तक कभी आपने कहीं देखा होगा, ना कहीं आपने पढ़ा होगा और ना कभी आपने सोचा होगा दोस्त। लेकिन विश्वास कीजिए, अनुच्छेद याद कराने के लिए तहलका मचा दूंगा दोस्त। आपके आत्मा, आपके दिल, आपके पूरे एकदम कहता है ना अंतर मन में बैठा दूंगा दोस्त। ऑप्शन देख के आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, ये बात की तो गारंटी दूंगा दोस्त। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत बढ़िया से होंगे। आज का सेशन हमारा कमाल का होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा सेशन होने वाला है, तो आपने थंबनेल में पढ़ा ही है दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं अनुच्छेद को लेकर। जी हाँ, हमने एक वीडियो में पार्ट में ऑलरेडी अनुच्छेद की बातें कर लिया था। बहुत सारे अनुच्छेद को हम लोगों ने याद किया था। आज उसके आगे हम लोग याद करेंगे और जस्ट इसके बाद एक वीडियो आपके पास आएगी, उसमें और आगे याद करेंगे। क्योंकि हमको पता है बहुत सारे अनुच्छेद है, लेकिन जितने ज़्यादा अनुच्छेद दोस्त उसमें से ले सकता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारे मैं ले रहा हूँ दोस्त। शायद मेरा ऐसा मानना है कि इसके अलावा आपके आने का संभावना बहुत कम होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एग्जामिनर के मन में बदमाशी हो तो कुछ भी डाल सकता है, क्योंकि एक दो तो है नहीं, 400 से ऊपर है ना, आपको पता है। लेकिन उसमें के छांट कर वो लाया हूं जो दोस्त बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, उसको छांट कर लाया था। पहला वीडियो में मैंने बढ़िया से याद कराया था, अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत सारे लोगों ने कहा बढ़िया है, याद कराने का टेक्निक ठीक था। दोस्तों कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ऐसा तरीका से याद कराऊं ताकि आपके दिमाग और दिल में बैठ जाए। देखिए, हर चीज के तो ट्रिक्स बन जाते हैं, लेकिन ये जो संख्या होता है ना, इसका ट्रिक्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे संख्या थोड़े का अंतर पे होते हैं तो मुश्किल होता है। बट कोशिश हमारी रहती है कि आपको समझाऊं इस अंदाज में लिख कर कि आपको याद हो जाए कराने में। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है दोस्त कि आज आपको अनुच्छेद का जो टेंशन है, जो सबसे ज्यादा बच्चों में टेंशन होता है, वो खत्म कर दूंगा आज। जी हाँ, और अगला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी मजा आ जाएगा आपको। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 108 की बात करेंगे दोस्त। लेकिन इसमें क्या है ये बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ कनेक्टेड है। आप देखेंगे, मैं इधर से कनेक्ट करता हूं, 108 110 2 के अंतर पे है। उसके बाद बजट, यह भी 2 के अंतर पे है। लेखानुदान 4 के अंतर पे है और वित्त विधेयक 1 के अंतर पे है। तो ये 2 2 4 1 क्या है, अब जरा समझाता हूं, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। पिछला वीडियो में भी आई थिंक मुझे याद है मैं बताया था, 108 अनुच्छेद में लिखा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति के कहने पे लोकसभा और राज्यसभा का क्या हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर है। अब थोड़ा समझिएगा, तो 108 में संयुक्त अधिवेशन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कैसे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन है। तो दोस्त मैं एक ट्रिक लाया हूं, इस ट्रिक को समझिएगा। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा को बुलाना है, समझिएगा बात। तो झगड़ा हो जाएंगे ना, अगर किसी का ज्यादा किसी का कम हो जाएगा तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब 50-50 कर लो, चलो ना तेरा ना मेरा, 50-50 कर लो। 50 इसमें से आएंगे, 50 इसमें से आएंगे। तो बोला गया ठीक है भाई, 50-50 आएंगे, तो टोटल 100 हो गए। अब ये एक्स्ट्रा 8 जो है वो कैसे याद रखे, समझिएगा दोस्त। संयुक्त अधिवेशन है तो 50-50 आएंगे, आधा आधा आएंगे। उसके बाद कहा गया कि एक्स्ट्रा कितने आएंगे, तो जितने तेरे नाम में लेटर होंगे उतने आएंगे। चलो भाई देखते हैं कितने नाम में लेटर है। एक यहां ल है, यहां क है, यहां स है, यहां भ है, यानी 1 2 3 4 लेटर यहां पे है। इसमें गिनते हैं, र है, य है, स है और भ है। 1 2 3 4 यहां है, 1 2 3 4 यहां है, 1 2 3 4 यहां है। अब आप कहेंगे ज को सर क्यों छोड़ा, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि यह अधूरा है, यानी कि अधूरा इंसान का जरूरत नहीं है, पूरा इंसान आएगा भाई। 50-50 कर रहे हैं तो पूरा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 पूरा पूरी 4 इसमें है, तो यहां से 4 आ जाएंगे। 1 2 3 4 यहां पे है, तो 4 यहां से आ जाएंगे। कुल मिला के कितने आएंगे दोस्त, 108। गारंटी देता हूं दोस्त, लाइफ में आपको भूलने नहीं दूंगा। एक बार आप वीडियो देखेंगे, जितना कोशिश हो सकता है दोस्त मैं आपको दिमाग में फिट करना चाहता हूं, ताकि आप एग्जाम में ऑप्शन देखते ही ठोक डाले। अब आप नहीं भूल सकते, अब आप नहीं भूल सकते। संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा।
झगड़ा ना हो इसलिए 50-50 बुलाएंगे दोनों का, यानी 100 हो गए। और इसमें जितने लेटर सही है उसको गिन लेना है। 1 2 3 4 लेटर से बना है तो 4, 1 2 3 4 लेटर से बना है तो 4, आधा को नहीं गिनना है, सौसा सौसा गिनना है। टोटल मिला के दोस्त 108 होते हैं, यानी 108 अनुच्छेद में दोस्त लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की बात किया गया है। याद हुए कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लास्ट में हम लोग टेस्ट भी देंगे दोस्त, इसलिए सही से सुनिए, सही से समझिए। ट्रिक्स बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे, मैं सारे याद कराने का कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पहले बता दूं, लेकिन दिल थाम के बैठिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम के वो नंबर क्लियर कर रहे हैं दोस्त जो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, और इसी पर डिपेंड होता है रिजल्ट। जी हां, इसी पर डिपेंड होता है। तो अनुच्छेद मैं नहीं गलती करने दूंगा आपको, यह मेरा दावा है दोस्त। आज तक आपने अनुच्छेद कैसे पढ़ा, कैसे याद किया, याद हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज के बाद आपको मैं भूलने नहीं दूंगा। बस शांति से समझिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा पूरा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 10 में धन विधेयक है, तो गौर से सुनिएगा। हुआ यूं कि लोकसभा और राज्यसभा, गौर से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया। तो टोटल कितने अनुच्छेद, यानी 108 अनुच्छेद पे बुलाए गए। मेंबर कितने हैं, तो 50-50 बुलाया गया। 4 इसमें लेटर अच्छे हैं, 4 इसमें अच्छे लेटर है, मतलब पूरा पूरा है, तो 8 एक्स्ट्रा हो गए, यानी टोटल 108 मेंबर हो गए, मानकर चलते हैं। तो 108 मेंबर आके बैठ गए। अब बात जब शुरू होगा, बात सब शुरू होगा, तो धन के ऊपर बात होगा, धन के ऊपर। जैसे ही धन के ऊपर बात होगा दोस्त, तो 108 मेंबर बोलेगा, लोकसभा बोलेगा कि मुझे 1 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त चाहिए, और राज्यसभा बोलेगा कि मुझे एक मिनट का ज्यादा समय चाहिए। तो 108 जो था उसमें एक इधर से ज्यादा हो जाएंगे, एक इधर से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कुल कितने हो जाएंगे दोस्त, 110 हो जाएंगे। यानी धन विधेयक में बात होगा दोस्त, ये +2 हो जाते हैं, एक एक दोनों है ना, एक एक मिनट ज्यादा लेगा, तो टोटल 110 हो जाएंगे दोस्त। तो 108 कितने थे, 108 अनुच्छेद थे, दोनों का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा, 2 ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि एक इसका और एक इसका, तो टोटल 110 हो जाएंगे धन विधेयक। अब सोचिए जरा, धन के ऊपर बात हो रहा है तो बजट तैयार किया जाएगा, कितना धन खर्च होगा भाई। तो जब बजट तैयार किया जाएगा, बजट तैयार किया जाएगा, तो फिर 1 मिनट ए लेगा, 1 मिनट ए लेगा, 1 मिनट ए और 1 मिनट ए लेगा बजट तैयार करने में। तो कितने हो जाएंगे दोस्त, धन पर बात हुआ तो 110 अनुच्छेद में 1-1 मिनट ज्यादा ये लिया तो 112 हो गए दोस्त। तो चलिए मैं यहां टिक मार देता हूं, ये दोनों भी याद हो गए, 3 याद हो गए अभी तक। अब यहां 4 का क्यों गैप है, ध्यान दीजिएगा जरा। बजट की बात जब भी होती है ना दोस्त, बजट बनाने की बात होती है, तो बजट बनाने के बाद जब भी लेखानुदान की बात आएगी, यानी लिखना है अब आपको, अब लिख कर अनुदान कर देना है, मतलब दान कर देना है, लिख कर दान कर देना है। अब लोकसभा को भी दान करना है, राज्यसभा को भी दान करना है। तो भाई साहब 112 में बजट तो बनाने आया, लेकिन जब दान करने की बारी आएगी ना, तो 1 मिनट नहीं 2 मिनट मांगेगा। 2 मिनट क्यों मांगेगा, कहेगा भाई साहब थोड़ा तो सोचने दो, अब तो मुझे सिग्नेचर करना है और दान करना है, सिग्नेचर करना है, दान करना है, तो 1 मिनट से काम नहीं चलेगा, पैसा देने में थोड़ा अखर होता है, 2 मिनट मुझे चाहिए। तो जैसे ही लोकसभा 2 मिनट मांगेगा तो राज्यसभा भी 2 मिनट लेगा, तो टोटल 4 प्लस हो जाएंगे दोस्त, दोनों ज्यादा समय लेगा। चलो भाई साहब अब 4 प्लस हो गए, तो जैसे ही 4 प्लस हुआ तो 116 में लेखानुदान हो गया भाई, लिख कर दे दिया गया। एक बात बताओ, पैसा जाने में समय लगता है क्या हम लोग के हाथ से, एकदम नहीं लगता है। मतलब लिख कर दिया नहीं कि 1 मिनट के अंदर पैसा खट 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 कट गया, वित्त विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, वित्त निकल गया, पैसा निकल गया, यानी 116 से 117 तुरंत हो गया। अब मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, आपको पूरा विश्वास है, ये पूरा याद हुआ है दोस्त, पूरा, और आप भूलेंगे नहीं, एकदम लय में याद कराया वो भूल नहीं सकते आप। 108 कैसे आए थे, मैं ढक दूं क्या, 108 आए थे दोस्त, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किया गया था, यानी कि 50-50 आएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आएंगे, तो इसमें नाम में जितना अक्षर है शुद्ध उतना आएंगे। तो 1 2 3 4 ल क स फ, सॉरी भ, ल क स भ, यानी 4, यानी 54 हो जाएंगे यहां। 1 2 3 4 र य स भ, यानी यहां पे भी 4, यानी 54, यानी टोटल 108। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, अब आपको तुरंत 108 मारना है बिना सोचे हुए। क्यों, क्योंकि 50-50 और 4-4 एक्स्ट्रा, क्लियर है, 108 याद रहेंगे। मैं ढक रखा हूं, फिर भी मैं आगे पूछता हूं। धन विधेयक,
धन का बात जैसी आएगा, दोनों 1-1 मिनट का टाइम लेगा ना, तो 2 जोड़ दीजिए, तो 108 थे, दोनों का संयुक्त अधिवेशन 108, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा धन विधेयक। और धन की बात आएगी और बजट बनाने का बात कहा जाएगा तो फिर कहेगा भाई साहब मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, तो ये भी कहेगा 1 मिनट मुझे चाहिए, 1 मिनट इसको भी चाहिए बजट बनाने में। दोनों ने बजट बनाया, जैसे ही बजट बनाया तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 10 थे तो ये हो जाएंगे 100, बताइए जरा 12 हो जाएंगे, यानी बजट का बात 112 में किया जाएगा, अनुच्छेद 112 में। लेखानुदान यानी लिखने की बात आएगी, अब टेंशन होगा कि नहीं होगा, जैसे ही लिखेगा दान हो जाएगा, पैसा लिखते ही दान हो जाएगा, तो कहेगा भाई 1 मिनट से काम नहीं चला, कम से कम 2 मिनट दे दो, उतना देर से 1-1 मिनट दिया, आप 2 मिनट दे दो। तो लिखने की बात आएगी, यानी सिग्नेचर करके पैसा कटवाने की बात आएगी, लेखानुदान की बात आएगी, तो 2 मिनट लोकसभा लेगी, 2 मिनट राज्यसभा लेगी, यानी 4 मिनट बढ़ जाएंगे दोस्त। तो यहां पे कितने बात हुए थे बताइए जरा, 108, 110, 112, अब हो जाएंगे 116, यानी लेखानुदान की बात होगी 116 में दोस्त। अब 116 में लेखानुदान, अच्छा एक बात है, जैसे ही सिग्नेचर मारा जाएगा पैसा कटने में देर लगता है कि एकदम नहीं लगता है, 1 ही मिनट में खट से पैसा कट जाएंगे, और 117 में दोस्त वित्त विधेयक हो जाएंगे, 117 में वित्त विधेयक हो जाएंगे, 117 में वित्त विधेयक हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो दोस्त, आपने 1, 2, 3, 4 और 5 आपने याद किया। समय कितना लगा मुझे नहीं पता, बट इतना कहूंगा ये 5 याद करने में जितना समय लगा, आम जिंदगी में आपको याद करके लंबे समय तक रखने के लिए, जी हां मैं लंबे समय की बात कर रहा हूं। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, एक झलक देखेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं बहुत लंबे समय तक याद रखने की। दोस्त आज के बाद ये आप भूल नहीं सकते, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे, बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ूंगा अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। आइए अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्त, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोला जाता है। इसमें टोटल हमको 124 अनुच्छेद, 131 अनुच्छेद, 137 अनुच्छेद और 143 अनुच्छेद, यानी टोटल 4 अनुच्छेद दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है जिसे याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन इन्हीं 4 में से पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद कीजिएगा कि 124 में बताया गया है कि किसी भी, मतलब 124 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट देश में होगा, देश में सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके बारे में कहा गया 124 में। ठीक है दोस्त, चलिए ओके। अब हम बात करेंगे 131 में मूल आरंभिक अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार है उसका 131 में वर्णन कर दिया गया। 137 में न्यायिक पुनर्विलोचन का बात कर दिया गया। न्यायिक पुनर्विलोचन यानी कुछ ऐसा भी न्याय जिसमें दोबारा वो सोच विचार कर सकता है। 143 में दोस्त सलाह की बात है, जो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो। राष्ट्रपति का दिल है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में सलाह मशवरा करना तो आसानी से कर सकता है। 143, और मैंने राष्ट्रपति वाला में भी समझाया था दोस्त, 143 मतलब आई लव यू, याद है क्या? 143 को हम लोग क्या कहते हैं? आई लव यू। तो इसको आई लव यू क्या कहेंगे? अनुच्छेद। और आपको याद रखेंगे सलाह करेगा सर्वोच्च न्यायालय किससे दोस्त? किससे सलाह करेगा? 143 में सलाह करेगा, 143 में सलाह करेगा राष्ट्रपति से, और उसको सलाह दे सकता है। चलो ठीक है भाई साहब। अब हम ये तो याद ही हो गए। अब हम याद करते हैं 137। अब आप टोटल 6 देख रहे होंगे, यहां घट रहा है। अब यहीं से जोड़िए जरा, 6 कमा, तो माइंड में थोड़ा सेट कीजिए कि 6 कमेगा तो जो सलाह दिया है ना, ऐसे याद कीजिए, जो सलाह दिया है उस पर विचार करेगा, पुनर्विलोचन करेगा कि मैंने सलाह सही दिया या गलत। क्या करेगा कि सलाह के बारे में सोचेगा कि मैंने आई लव यू जो बोला, राष्ट्रपति को मैंने आई लव यू जो बोला, वो गलत किया बोलकर या सही बोलेगा, इसका वो फैसला करेगा 137 में। 6 स्टेप नीचे, चलिए भाई 6 स्टेप नीचे हो गया, -6। पुनर्विलोचन कर लिया। अब वो फिर क्या करेगा दोस्त? फिर 6 स्टेप पीछे जाएगा, 6 कम गया, और 6 स्टेप पीछे आकर दोस्त क्या सोचेगा कि मैंने अपना मूल आरंभिक अधिकार तो नहीं ना गड़बड़ कर दिया, मैंने जो आई लव यू बोला वो मैंने गलत तो नहीं किया। पहले उसने क्या किया? पुनर्विलोचन किया 6 कम के कि मैंने गलत सही किया या नहीं किया। फिर से उसने क्या किया? 6 स्टेप पीछे आया, यानी 131 पर आया, और यह सोचने लगा कि मूल आरंभिक अधिकार, मैंने अपने मूल आरंभिक अधिकार को तो नहीं ना खो दिया, मैंने कुछ ऐसा गलती तो नहीं ना कर बैठा। तब क्या होंगे दोस्त? उसके माइंड में एक ही बात आएगा कि नहीं भाई, मैं गलत कैसे कर सकता हूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो 6 नहीं, 1 और ज्यादा,
6 नहीं, एक और ज्यादा मैं पावरफुल हूं। मैं क्या हूं? सुप्रीम कोर्ट हूं। मैं गलत नहीं कर सकता। दोस्त इधर से याद कराता थोड़ा मुश्किल होता, इधर से आसानी से हो जाएंगे। ऐसे करके दोस्त आप याद रख सकते हो और मुझे पूरा विश्वास से याद हो जाएंगे। मैं ढक के बताता हूं, देखिए आपको याद है। राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय देने जाएगा दोस्त 143 पे, 143 पे, और वहां गलती से वो सलाह देते समय आई लव यू बोल देगा। अब जैसे ही उसने बोला तो 6 स्टेप पीछे उस सोचने लगेगा, पूर्ण विचार करेगा। 6 कदम चलते ही पूर्ण विचार करेगा कि मैंने गलत बोला या सही। पूर्ण विचार किया तो फिर 6 कदम आगे बढ़ा तो यह सोचेगा कि मैंने मूल अधिकार को तो नहीं मतलब नष्ट कर दिया, मैंने मूल आरंभिक अधिकार तो नहीं खो दिया। तब वो जैसे ही 6 कदम आगे बढ़ेगा और जैसे ही 6 कदम के आगे 7वां कदम रखेगा, तब उसको याद आएगा नहीं 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 भाई, ऐसे कैसे, मैं तो सर्वोच्च न्यायालय हूं भाई साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, मैं तो राष्ट्रपति से 1 कदम आगे रहूंगा। भली पावरफुल ज्यादा है राष्ट्रपति, लेकिन 1 कदम मैं आगे हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति को भी गलती करने पर सजा दे सकता हूं, है कि नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय खुश हो जाएगा। ऐसे करके दोस्त आप याद रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपका गलत नहीं होगा। जैसे अभी मैंने देखा आपके सामने बोला दोस्त, आपको लग रहा होगा ना कुछ लोगों को कि क्या ही सर याद करा रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए आप ही कहेंगे कि सबसे बेहतरीन सर ने काम किया था। मुझे वीडियो लंबा हो गया था, थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, लेकिन सर ने याद करा दिया। दोस्त आज तक सारे स्टूडेंट ना पढ़ते हैं। पहला एक यूट्यूब चैनल है दोस्त जहां मैं याद करा रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं इस बात का, कहीं भी याद नहीं कराए जाते। मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल रखा हूं दोस्त। ये मेरा पर्सनल मेहनत करके बनाया गया है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, पहली बार थे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे और जाकर देखिए दोस्त, ऐसे ऐसे ट्रिक मौजूद है ना, जो आपने कहता है ना सपनों में लोग नहीं सोचता, वैसे ट्रिक है दोस्त। इतने टफ टफ पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं बच्चे छोड़ कर आते हैं दोस्त, अब आप छोड़ नहीं सकते, जाके चैनल पर देखिए। इंग्लिश के वर्ड है दोस्त, रंग बिरंग के एंटो साइन, वन वर्ड, आइटम्स, फ्रेज, सब कुछ है दोस्त, वर्ड ट्रिक के साथ। याद करिए, एग्जाम में सक्सेस कीजिए दोस्त। बहुत बच्चे फायदे उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। चलिए आगे याद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मैंने याद करा दिया, नहीं 1 2 3 4 यहां याद कराया, 5 ऊपर में याद कराया था, टोटल 9 याद करा दिया दोस्त। आइए 2 और याद करते हैं, महान्यायवादी और सीएजी। देखिए मैं इन दोनों के बारे में पहले थोड़ा बता दूं। महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति को सलाह करने के लिए होता है दोस्त, ये बनाया गया है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के जो व्यक्ति पद पे जा सकते हैं वही व्यक्ति क्या बनता है? महान्यायवादी बनता है। और मैं बताऊंगा आगे कि महाधिवक्ता भी बनता है, जो राज्यपाल को दोस्त सलाह करता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति केंद्र सरकार में पूरा देश चलाने में राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है, तो उसी तरह राज्य में राज्यपाल, ये जो यहां लिखा हुआ है राज्य में राज्यपाल दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है। हाँ, राज्यपाल ये बात जरूर है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम कर रहे होते हैं, यानी राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। लेकिन ये व्यक्ति राज्य में उतना पावरफुल होता है जितना राष्ट्रपति क्या है, पूरे देश के लिए है पावरफुल। तो राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए महान्यायवादी है, उसी तरह राज्यपाल के महाधिवक्ता है। आगे मैं बात करूंगा दोस्त। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि 76 अनुच्छेद में बताया गया महाधिवक्ता होगा देश में एक, जो राष्ट्रपति को हेल्प करेगा। और 148 में बताया गया सीएजी के बारे में, सीएजी के बारे में। तो थोड़ा समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी में सी जो होता है, गौर से सुनिएगा, सी जो दोस्त होता है यह 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है। अब यहीं से ट्रिक निकलेगा, समझिएगा जरा। यही एक यहां लिखा गया है, यही एक यहां लिखा गया है, और इसमें एक यही वाला एक जोड़कर यहां लिखा गया है, और इसी एक में ये मतलब इसी 7 में एक जोड़कर यहां लिखा गया है। यानी आपको माइंड में इतना दोहराना पड़ेगा दोस्त, जी हां दोहराना पड़ेगा कि सीएजी जब भी आप देखेंगे तो इस तरह के माइंड में सेट कीजिएगा कि यहां ए होता है, बीच में होता है, और आपको पता है जो बीच में इंसान होता है ना, उसको इसका भी हेल्प करना पड़ता है, इसका भी हेल्प करना पड़ता है, सबका हेल्प करना पड़ता है। तो सबसे पहले ए खुद का लिए लिख लेगा 1, और सी का हेल्प करेगा, और 3 में 1 4 कर देगा, और उसके बाद क्या होगा दोस्त, जी का हेल्प करेगा और 8 कर देगा। आप कहेंगे कि अच्छा बताइए ए जो है क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि ए नंबर 1 है ना, ए नंबर 1 है यार, इसमें 1 नंबर व्यक्ति यानी नंबर 1 व्यक्ति है भाई, देखो। तो ये इसका भी हेल्प करेगा, इसका भी। लेकिन ए क्यों करेगा पहले दूसरे का हेल्प? पहले खुद का हेल्प करेगा, इसलिए मैंने पहले 1 लिखा है।
ये पहले खुद को तो, अरे हेल्प यह कर रहा है तो इसका थोड़ा वैल्यू तो होना चाहिए, तो पहला स्थान तो दे दो यार। तो ए का स्थान पहले आते हैं, तब ये इसका हेल्प करेगा बगल वाले का, तो 4 कर देंगे, एक हेल्प दे देगा, इसके पास एक ही तो है, फिर ये इसको हेल्प कर देगा 1 और 8 बना देगा। नहीं, CAG को 148 दोस्त ऐसे करके आप याद रखेंगे, आपके याद हो गए हैं, आप घबराओ मत। आपको लग रहा होगा उटपटांग सा, लेकिन यही बढ़िया है दोस्त। ऑप्शन पे हमको सही जाना चाहिए। कहते हैं ना याद मैं करा दूं और आप ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज मैं दूर कर रहा हूं। आप CAG देखेंगे ना, आपके माइंड में ये छप रहे हैं और आपको याद आएंगे कि ए बीच में 1 नंबर पे आता है, इसका भी हेल्प करेगा, इसका भी हेल्प करेगा। पहले खुद हेल्प किया है, नहीं कि नंबर 1 आदमी है तो इसी का पहले नंबर समाज में आएगा, ये 1 नंबर आएगा, तब ये क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा तो 4 हो जाएगा, इसको हेल्प करेगा तो 8। ऐसे करके CAG का आपको याद रहेगा 148। अब हम आपको याद कराना चाहेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी याद कराएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। महान्यायवादी क्या है ना दोस्त, बहुत आसानी से याद रहेगा, इसलिए मैंने पहले CAG को याद करा दिया। महान्यायवादी याद करते हैं, गिनिए जरा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल इसमें आप देखेंगे तो 7 लेटर से बना हुआ है महान्यायवादी, लेकिन इसमें 6 अच्छे हैं और 1 अधूरे हैं। न को आप देखिए गौर से, आधा है, तो जो सभी संशय है उसको लिख देने का बाबू गिनकर, और जो सही है उसको लिखने, पहले एक बार पूरा लिखने का और फिर जो सही है उसे लिखने का, ये अधूरा है तो इसको छोड़ देने का। आपका 76 याद रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं दोस्त, ऐसे ट्रिक ना आज तक कभी आपने कहीं देखा होगा, ना कहीं आपने पढ़ा होगा और ना कभी आपने सोचा होगा दोस्त। लेकिन विश्वास कीजिए, अनुच्छेद याद कराने के लिए तहलका मचा दूंगा दोस्त, आपके आत्मा, आपके दिल, आपके पूरे एकदम कहता ना अंतर मन में बैठा दूंगा दोस्त। ऑप्शन देख के आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, ये बात की तो गारंटी दूंगा दोस्त। कितने घंटे दोस्त मेहनत करके ऐसे ट्रिक्स निकालता हूं और बनाता हूं दोस्त, बस सिर्फ एक ही चीज के लिए कि आपके जॉब जल्दी लगे, क्योंकि आज की डेट में नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन दोस्त अब नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं दोस्त, तो अब आपको मुश्किल नहीं होने दूंगा। आइए दोस्त आगे याद करते हैं। टोटल 11 याद हो गए आपको। अब हम राज्यपाल की बात करेंगे फ्रेंड्स। मैंने एक लाइन बोला था थोड़ा देर पहले कि जैसे राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति दोस्त होता है केंद्र सरकार को, जी हां, केंद्र सरकार को चलाने के लिए सबसे ऊंचा पद जो माना जाता है राष्ट्रपति का, तो उसी तरह राज्य सरकार को चलाने के लिए सबसे ऊंचा पद राज्यपाल को दिया गया है। केंद्र सरकार में, गौर से सुन लीजिए, ऐसा समझने की बात है दोस्त, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति ऊंचा पद होता है, लेकिन राष्ट्रपति से ज्यादा काम करने वाला अगर कोई होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है सबसे ऊंचा पद जो राष्ट्रपति नियुक्त करके भेजता है, लेकिन राज्यपाल नहीं चलाता है। राज्यपाल तो ऑर्डर फरमा रहा होता है, जैसे वहां राष्ट्रपति फरमा रहा होता है। चला मुख्यमंत्री रहा होता है राज्य, यानी देश चला रहा होता है क्या, प्रधानमंत्री, उसको ऑर्डर फरमाने वाला राष्ट्रपति है। उसी तरह राज्य चला रहा होता है मुख्यमंत्री और उसको ऑर्डर फरमाने वाला दोस्त राज्यपाल होता है। इतना बात आपको जान लेना है दोस्त, यदि आप नहीं जान रहे थे। अब आइए अनुच्छेद याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे राष्ट्रपति का, याद कीजिए 52 नंबर में मैंने बताया था कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, उसका वर्णन एक 52 नंबर में है। तो बस इसके पहले एक लगा दीजिए, राज्यपाल का हो जाएगा, क्योंकि दोनों पावरफुल सेम है, दोनों नंबर 1 व्यक्ति है, एक केंद्र में एक राज्य में। तो 52 में किसका नंबर है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। उसी तरह यहां पे है दोस्त कि 152 में परिभाषा दिया गया है, राज्यपाल की परिभाषा दिया गया है 152 में कि राज्यपाल क्या होता है। उसके बाद 153 में राज्यपाल होंगे, राज्य में राज्यपाल होंगे, इसका वर्णन किया गया है 153 में। 154 में इसके शक्ति का बात किया गया है, क्या क्या इसके शक्ति हैं। 155 में बताया गया है निर्वाचन के बारे में। 155 में निर्वाचन के बारे में बताएंगे कि राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति कैसे उसको भेजेगा। और 161 में क्षमादान, याद होगा 61 में राष्ट्रपति का क्षमादान का वर्णन था, याद मैं कराया था। एक 161 में दोस्त क्षमादान की बात है। तो आइए इसे गौर से याद करते हैं। राज्यपाल 152 में कैसे याद रहेगा, क्योंकि 52 में क्या है, किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति का। तो 152 में एक लगा दीजिए पहले। तो 152 में परिभाषा है राज्यपाल का, बस एक एक ज्यादा करना है। 153 में वह राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन है। 154 में दोस्त उसके शक्ति का वर्णन है, राज्यपाल होगा तो उसका शक्ति।
उसके बाद 155 में उसका निर्वाचन, और उसका एक विशेष क्षमता है, एक शक्ति है, एक ताकत है, वो 161 में बताया गया दोस्त, क्षमादान की ताकत। तो ऐसे करके दोस्त याद रखेंगे। यहां फिर से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 दोस्त आपको याद हो गए, 5 यहां याद हो गए, 11 ऊपर याद हो गए थे, यानी टोटल 17 याद हो गए। मैं ढक के एक बार बताता हूं, दिखाता हूं कि आपको याद कैसे हुए हैं। आइए ढक के मैं दोस्त आपको याद कराता हूं। वह आपको जैसा कि पता है 52 में क्या थे, राष्ट्रपति का बारे में था ना, 52 में राष्ट्रपति का वर्णन, उसी तरह परिभाषा यहां दिया गया है 152 में, सिर्फ 1 पहले लगा देना। 152 में परिभाषा है राज्यपाल की। 153 में बात करेंगे तो राज्य के लिए राज्यपाल होगा, एक बढ़ा देना है, फिर एक बढ़ाना है। 154 में दोस्त बताया गया उसके शक्ति के बारे में, 155 में बताया गया निर्वाचन के बारे में, और थोड़ा सा रुक के दोस्त 161 में क्षमादान है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद हो गए। टोटल 17 दोस्त अभी तक याद करा दिया हूं। आगे बढ़ता हूं, राज्यपाल खत्म हुए यहां पे। अब राज्यपाल खत्म हो गए तो अब हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो 163 में दोस्त बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा राज्य में, राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा। 164 में बताया गया है कि इस मंत्रिपरिषद का मेन हेड जो होगा मुख्यमंत्री होगा, जिसके कहने पे सारा मंत्रिपरिषद कार्य करेगा। 164 में 165 में देखिए एक एक बढ़ रहा है। 165 में महाधिवक्ता का वर्णन होगा। मैंने जैसा कि बताया था कि 76 में क्या होता है, महान्यायवादी होता है। 76 अनुच्छेद में बताया गया महान्यायवादी होता है जो राष्ट्रपति का हेल्प करता है। तो उसी तरह राज्यपाल का हेल्प करने के लिए महाधिवक्ता होता है जो 165 पे होता है दोस्त। अब आइए 169 पे, बीच में थोड़ा सा गैप है। 169 में विधान परिषद का बात किया गया कि विधान परिषद होगा राज्य में, और 168 में दोस्त विधानमंडल का बात करेगा। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों को आपस में हम याद करेंगे। अनुच्छेद 169 में दोस्त विधान परिषद, और 168 में दोस्त विधानमंडल। अब ध्यान दीजिएगा, मैं याद करता हूं ये तीन को दोस्त क्या चीज से संबंधित, सॉरी ये दोनों संबंधित थे मंत्रिपरिषद से, सिर्फ ये दोनों है मंत्रिपरिषद से संबंधित। यानी राज्य के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 163 में बताया गया मंत्रिपरिषद, माइंड पर जोर डाल के याद कीजिए दोस्त, प्लीज याद करिए। 163 मंत्रिपरिषद का बात है, 164 में मुख्यमंत्री का बात है। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए दोस्त, आप आराम से याद कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग पर लोड दीजिए। 163 में मंत्रिपरिषद, तो जस्ट एक बाद 164 में दोस्त मुख्यमंत्री का बात होगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। और इसमें एक आगे बढ़ाएंगे 165 में दोस्त, तो महाधिवक्ता की बात होगी, जो कि क्या करेगा दोस्त। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको याद करना है हर हाल में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी देखा जाता है पूछने के लिए। और 169 और 168 में दोस्त विधान परिषद और विधानमंडल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तो 16-16 मैच कर ही रहे हैं, 16-16 मैच कर ही रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा इधर बदल रहा है। तो आप माइंड पर जोर डालकर याद कर लीजिए दोस्त। 3 में मंत्रिपरिषद, 4 में मुख्यमंत्री, 5 में महाधिवक्ता, बीच में थोड़ा गैप है, 9 में विधान परिषद, और 8 में विधानमंडल। ऐसे करके दोस्त याद हो गए, सही में याद हो गए। आप गौर से देख के याद करेंगे। देखिए मैं ढक के बताता हूं, मंत्रिपरिषद का वर्णन है 163 में, याद हुए। एक मात्र बढ़ेगा तो आ जाएगा 164 मुख्यमंत्री के बारे में। एक और बढ़ेगा 165 महाधिवक्ता के बारे में बात होगा, क्योंकि इधर 16-16 मैच कर रहे हैं। उसके बाद बीच में थोड़ा गैप हो रहा है, 169 और 168, यहां उल्टा थोड़ा लिखा गया है। मंत्रिपरिषद का 169, मंत्रिमंडल का 168। देखिए अगर आप गौर से ध्यान देंगे दोस्त, आपको याद हो जाएंगे। ये नॉर्मली याद हो सकते हैं दोस्त, 1 से 2 बार देखने पर। आइए नेक्स्ट याद करने का प्रयत्न करते हैं दोस्त। अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उसका है 214। और 231 में दोस्त है, 231 में बताया गया 231 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। जी हां, एक ही हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। इन दोनों को कनेक्ट करके याद करेंगे दोस्त। शांति से सुनिएगा, मैं याद कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊपर जो मैं अभी याद कराया था उन सभी से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा कैसे याद रखेंगे, ट्रिक सुनिएगा।
आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा जरा, कि एच जो होता है एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है। एच जो होता है दोस्त 8 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है कि नहीं है? अब इसको गुना करिए, 8 3 24, कितना आया दोस्त? 8 3 24। आपको कुछ नहीं करना है, 24 को थोड़ा दूर दूर लिख देना, मन में एक सोचना है। क्यों सोचना है? कि राज्य के लिए क्यों एक लिखा है वो भी बता रहा हूं। राज्य के लिए हाई कोर्ट सबसे ऊंचा पद होता है, नंबर 1 पद होता है, सबसे ऊंचा सुनवाई के लिए। जी हां, कोई भी मुकदमा उसके सुनवाई के लिए नंबर 1 पद है, इसीलिए क्या करना है, बीच में एक लिखना है ताकि पता चल सके कि यह नंबर 1 है। फिर से सुनिए, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, एच होता है दोस्त, क्या होता है? एच सी होता है हाई कोर्ट का, यानी 8 और ये 3 होता है, तो 8 3 24 आया। 24 को थोड़ा हटाकर लिख दो, बीच में 1 लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि भाई ये नंबर 1 है। क्यों है? क्योंकि सुनवाई के लिए राज्य के लिए सबसे ऊंचा पद है, मतलब ऊंचा न्यायालय है। अब इसका याद करते हैं, ये आपको याद हो गया दोस्त? जी हां, आपको याद हो गया। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। कैसे याद रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 3 होते हैं ना, 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाई कोर्ट, एक है ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, तो 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाई कोर्ट है कि नहीं है? देख रहे हैं कितना बेहतरीन ट्रिक है दोस्त। 2 या 2 से अधिक, 3 है, 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, तो यहां पे ये भी याद हो गया। तो उधर मैंने 17 याद कराया था, ऊपर में दोस्त अभी मैं आपको 5 याद कराया। 17 5 कितने होते हैं बताइए? 22 23 24 अभी तक याद करा चुका हूं दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। 266 अनुच्छेद में बताया गया है संचित निधि के बारे में। क्या चीज के बारे में दोस्त बताया गया है? संचित निधि के बारे में। जरा इसको बोलिए, बोलिए जरा, आपको खुद समझ में आएंगे। इसमें कितने शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं? संचित, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा ऊपर बुंदा है, ये न का काम करता है, न का। संचित 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 देखिएगा इसमें लगा हुआ है। क्या दोस्त? शब्द संचित 1 2 3 4 5 6 लगा हुआ है, और ऐसा ऐसा कितना है? 2 है। क्या है? 2 है, तो 2 बार 6 लिखेंगे, 2 पीछे इसलिए 2 लिखेंगे। संचित निधि 2 आइटम है, तो 2 लिख दो भाई। टोटल मिला के 6 आ रहा है संख्या, तो 6 6 2 बार लिखो क्योंकि 2 आइटम है। आपको अब याद हो गया दोस्त। 266 पे संचित निधि। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि। जी हां, आकस्मिक निधि। अब आप गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7। आकस्मिक निधि आप गिनेंगे दोस्त तो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द से बना है। लेकिन बात क्या है कि एक गड़बड़ है, एक अधूरा है, इसलिए हम 6 लिखेंगे, और ऐसा ऐसा 2 आइटम है इसलिए 2 लिखेंगे। बस आप गौर से तो सुनो भाई, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या उटपटांग बातें बता रहा हूं दोस्त, एकदम बेहतरीन चीज है भाई साहब। आप ऑप्शन देख के 100% सही मारोगे, कभी गलती नहीं कर सकते। ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, अभी याद करोगे कल भूलोगे, और इतना ज्यादा है दोस्त ना कि आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ज्यादा मात्रा में है। लेकिन ये जो ट्रिक है दोस्त एकदम माइंड में सेट हो जाएंगे। जैसे ही आकस्मिक निधि देखोगे ना लिखा हुआ क्वेश्चन में कंप्यूटर के स्क्रीन पर दोस्त, काउंट तुरंत आपका मन करेगा, तुरंत गिनिएगा, आपका दिल और दिमाग तुरंत गिन लेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तुरंत आप 7 वाला खोजोगे ऑप्शन। बहुत बार तो ऐसा होगा कि 7 वाला एक ही को दिखेगा, खट से टिक मारोगे दोस्त। बहुत बार ऐसा होगा 7 वाला 2 को दिखेगा तो तुरंत उसके पहले जान जाओगे क्योंकि ये गोल इसमें अधूरा है ना, तो तुरंत 6 देखोगे, और ऐसा 2 आइटम इसलिए 2 देखोगे। भाई साहब ट्रिक बेहतरीन होता है, आप कमाल का ट्रिक है, विश्वास रखो भाई। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों आपको याद हो गए। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। वित्त आयोग, वित्त माने पैसा होता है, आयोग ध्यान दीजिएगा जरा। वित्त आयोग का 280 आपको याद रखना होगा दोस्त। पैसा की बात है, पैसा की बात है, वित्त आयोग दोस्त 280 पे है। इसका कैसे याद रखा जाए समझिएगा जरा। आप जब देखेंगे वित्त आयोग को गौर से, जब आप वित्त आयोग को देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा, है 2 आइटम है। कितने आइटम है दोस्त? 2 आइटम है ना, तो 2 लिख दिया गया। 2 आइटम के लिए 2, देखिए आकस्मिक निधि के लिए 2 आइटम थे तो 2, संचित निधि में 2 आइटम थे तो 2। देख रहे हैं इन तीनों में, सब में आप देखेंगे एक चीज कि जितने आइटम है उतना मैं शुरू में लिखा हूं, मतलब लिखा हुआ है।
आगे इसका रूल अपना अपना बताया मैंने, आपको याद भी हो गए होंगे। यहां पे मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 5 6 लिखा, 2 बार ऐसा ऐसा है तो 2 बार लिखा। इसमें बताया कि पूरा काउंट करो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 लिखा। और सही सही 6 है तो पहले 6 लिखेंगे, और जो कमजोर है यानी अधूरा है उसको भी लिख लेंगे। फिर से बताऊं? नहीं बताऊंगा, अब आगे बढ़ता हूं। वित्त आयोग याद करते हैं, इसका 2 आइटम है तो 2 लिखा। अब ध्यान दीजिएगा जरा क्या बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। 2 आइटम है इसलिए 2। अब काउंट कीजिएगा जरा, इसमें चूंकि संख्या कम है, क्या है दोस्त, इसमें संख्या कम है मतलब अक्षर कम है, तो मैं पूरे को गिन लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, कैसे याद रखें, 2 आइटम है इसलिए 2 लगा हुआ है, देखिए जरा। अब काउंट कीजिएगा, इसमें संख्या कम है इसलिए पूरा काउंट कर लेते हैं, इसको भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 आइटम है तो 8 लिख दिया। इसके बाद दोस्त 0 क्यों लिखा गया? 0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप देखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा जरा, तो इसमें ना 0 की प्रधानता है। 0 की प्रधानता क्यों है? क्योंकि पैसा की जब भी बात होती है ना, वित्त की जब भी बात होती है, तो उसमें वित्त में 0 लगा होता है। और पैसा जब भी किसी को लेन देन किया जाता है ना दोस्तों, 0 के साथ बढ़िया रहता है। 200 210 220 250, लेकिन 269 278 ऐसा कुछ ना, थोड़ा मजा नहीं आता है। तो 0 वाला मजा आता है। पैसा की बात जब भी हो सीधा सीधा हो, यानी टेर बाकुले हो, 0 वाला हो, ऐसे करके याद रखिएगा। वित्त आयोग 2 आइटम 2 लिखेंगे, टोटल को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम तो 8। और वित्त की बात है, पैसा की बात है, तो पैसा कैसे होता है, पैसा कैसा होता है दोस्त, गोल होता है, इसलिए गोल कर दूंगा। ऐसे करके याद रखिएगा दोस्त। आपको ये दोनों भी याद हो गए, सॉरी ये 3 को भी। आगे बढ़ते हैं, 28 याद अभी तक करा चुका हूं टोटल। 315 में दोस्त यूपीएससी का बात है, यानी यूपीएससी जो एग्जाम होते हैं ना, उसी के बारे में दोस्त 315 अनुच्छेद में लिखा गया कि देश में एक यूपीएससी संस्थान होंगी जो यूपीएससी एग्जाम लेगी और मतलब बहुत सारे अफसर को भर्ती कराएगी। कैसे याद रखा जाए, समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्त मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखेंगे यूपीएससी को। अब देखिए इसको गिनिए जरा, एक यू है, एक पी है, एक एस है और एक सी है, टोटल 4 आइटम है। 4 मतलब ऐसे समझिए 4 रुपया देना था यूपीएससी के एग्जाम के लिए, 4 रुपया देना था, लेकिन एक बच्चा ने गलती कर दिया, 3 ही रुपया दिया। 3 रुपया दिया तो क्या किया, 1 रुपया को गलती कर दिया, वो नहीं दिया। तो सजा के तौर पे उसको क्या कहा गया कि भाई साहब तूने 1 रुपया गलती किया तो चलो 1 रुपया पॉकेट में मिला कर दो, 1 रुपया क्यों गलती किया। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं फिर बोल रहा हूं, यूपीएससी के लिए क्या करना था, टोटल कितना, 1 2 3 4 रुपया देना था। एक बच्चा ने 4 नहीं देकर क्या दे दिया, 3 रुपया दे दिया। तो 1 रुपया का उसने क्या किया, लोचा कर दिया। तो कहा अच्छा तुमने 1 रुपया का लोचा किया, चलो भाई सजा के तौर पे 1 रुपया और दो, यानी 4 के जगह पर 5 मिला के उसको देना पड़ा। याद रहेंगे, 315 में यूपीएससी का वर्णन है। आसान ट्रिक था, याद रहेंगे। दिक्कत हो रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए, याद करिए इसको एक बार और देखकर। नेक्स्ट है दोस्त, संविधान संशोधन का वर्णन है 368 पर। संविधान में संशोधन होगा, इसका वर्णन 368 पर है। इसको आप नॉर्मली याद रखिए, कोई ट्रिक नहीं इसके लिए, थोड़ा सा दिमाग पर लोड लगाइए। 368 पर संविधान संशोधन है दोस्त। नेक्स्ट आइए, 324 पे निर्वाचन आयोग का वर्णन है। 324 पे निर्वाचन आयोग है, ध्यान दीजिएगा जरा, समझने का प्रयत्न कीजिए। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन से भी आ सकते हैं कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाएगा, 368 के द्वारा किया जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट है 324 पे निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट है दोस्त 343 पर हिंदी देवनागरी राजभाषा होगा। राज्य के लिए मतलब देश के लिए देवनागरी जो होगा हिंदी राजभाषा होगा, यह बताया गया 343 पे। आपातकाल का 3 याद करते हैं दोस्त, आपातकाल का 3 याद करते हैं, बहुत आसान है, आराम से याद रहेंगे। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 4 जोड़ दो, 356 पर है राष्ट्रपति शासन, और 4 जोड़ दो 360 पे है दोस्त वित्तीय आपात। मैं रिवाइज कराता हूं, 352 पे राष्ट्रीय आपात, 4 जोड़ोगे 356 पे है राष्ट्रपति शासन, और 4 जोड़ोगे 360 पे है वित्तीय आपात। देश में कुछ गड़बड़ी हो रहा हो तो क्या लगता है दोस्त, राष्ट्रीय आपात। देश में कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाए, विदेश उदेश से कोई युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई बम गोला बिक दे देश पे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता, राष्ट्रीय आपात लगाए जाते हैं।
राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। जब कोई राज्य का अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था खराब चलने लगे तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 में वित्तीय आपात है दोस्त, यानी देश में जब पैसा का स्थिति खराब हो जाता है वित्तीय आपात। ऐसे करके ये 3 भी याद रखेंगे। तो टोटल दोस्त जहां तक हम याद कराना संभव था करा दिए हैं। अब आइए टेस्ट देकर देखते हैं कि हम लोग को याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, वित्त विधेयक की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? आपके पास 110, 112, 116, 117 वित्त विधेयक। थोड़ा सा दिमाग पर दोस्त आपको जोर डालना पड़ेगा और आपको याद करना होगा। याद कीजिएगा, मैंने धन विधेयक बताया था 110 में। उसके बाद बताया था कि 2 अगर बढ़ जाते हैं तो 112 में दोस्त हमने बताया था बजट के बारे में। बजट बनने के बाद याद होगा कि मैंने कहा था समय लगेगा। और 116 पर क्या जाकर होगा, थोड़ा देर ज्यादा टाइम लेगा, 4 मिनट लेगा, क्योंकि भाई साहब यहां लेखा अनुदान की बात होगी, सिग्नेचर की बात होगी। जैसे ही सिग्नेचर किया जाएगा वित्त कट जाएगा, पैसा कट जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। 110 में मैंने क्या बताया था, धन विधेयक के बारे में। और धन विधेयक की बात करने के बाद हमने कहा था कि 1-1 मिनट का टाइम लेगा लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि 108 में याद है मैंने 108 में क्या बताया था, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा। तो 110 पे क्या होगा, बात होगा धन विधेयक की। तो बजट बनाया जाएगा 112 में। उसके बाद सिग्नेचर करने में टाइम लगेगा तो 116, 2-2 मिनट दोनों ले लेगा तो 4 मिनट बढ़ जाएगा। 116 मिनट में क्या होगा दोस्त, सिग्नेचर मारेगा। जैसे सिग्नेचर मारेगा उसमें 1 मिनट लगेगा, यानी खट सीना क्या हो जाएगा दोस्त, पैसा कट जाएगा 117। तो वित्त विधेयक की बात कहां होगा दोस्त, 117 अनुच्छेद में। ट्रिक बहुत काम के होते हैं, अगर आप गौर से सुने तब दोस्त, थोड़ा मन लगाए तो, अन्यथा जीवन भर आप क्वेश्चन से भागते रहेंगे और भागते भागते कुछ नहीं मिलता दोस्त। नौकरी भी नहीं लगता बहुत सारे स्टूडेंट का। नौकरी चाहिए, समझने का प्रयत्न कीजिए दोस्त, बहुत आसान ट्रिक है। पहली बार में थोड़ा लग रहा होगा अटपटा सा, लेकिन सबसे बेहतरीन ट्रिक है दोस्त। बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में, बजट की बात कहां होगी, ये भी मैंने बताया ऊपर में, दिमाग लगाइए। यहां बात क्या चीज का किया मैंने, धन विधेयक। धन विधेयक के बाद बजट बनते हैं, 2 के बाद 112 आंसर हो जाएंगे, है कि नहीं आसान। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णन है, महान्यायवादी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंट करके बताया था 7, और इसमें एक अधूरा है तो 6, यही आंसर होंगे। याद रखिएगा, ट्रिक बहुत काम करता है दोस्त। मैंने बोला था ना कि अरे भाई साहब स्क्रीन पर देखते हैं आप काउंट कर लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक अधूरा, इसलिए ओरिजिनल 6 गो है। 76 आंसर हो गए हमारे। 76 अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में दोस्त। बस एक लाइन फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिए दोस्त, ताकि थोड़ा हेल्प मिल सके और कुछ और दोस्तों को भी मजा आ सके पढ़ाई में दोस्त, जो भाग रहे हैं पढ़ाई से। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, राज्यपाल का परिभाषा किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल मैंने दोस्त बताया था, परिभाषा की बात कर रहा हूं। मैंने बताया था 52 में राष्ट्रपति के बारे में, और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जितना ताकतवर होता है, केंद्र राज्य में दोस्त उतना ही पावरफुल राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के लिए 1 लगा देंगे तो हो जाएगा, बताया था ना। 152 में राज्यपाल का वर्णन है। देखिए ट्रिक कितना भयंकर काम कर रहा है, सोच सकते हैं आप, कहना एकदम डायनामाइट की तरह फटता है दोस्त क्वेश्चन के ऊपर। ट्रिक इतना बेहतरीन होता है। राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान, सोचिए जरा, राज्यपाल का क्षमादान की बात कर रहा हूं दोस्त। 161 आंख बंद करके याद होगा, एकदम लास्ट में मैंने बताया था 161 पे जाकर क्षमादान कर देता है राज्यपाल, है कि नहीं आसान दोस्त। कहना ऑप्शन देखते ही नजर आपका टिकेगा वहीं पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि और भी काम किया कि नहीं मेरा ट्रिक दोस्त। सारे क्वेश्चन पे लग जाएंगे, प्रैक्टिस करके देखिएगा। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। प्रेशर डालिए जरा, मैं ट्रिक नहीं दिया था लेकिन मैंने प्रेशर करके याद कराया था। इसका ट्रिक मैं नहीं दिया था, मैं खुद बोल रहा हूं, बट लेकिन प्रेशर करके याद कराया था। आप सोचो जरा, मुझे विश्वास है कि आप जवाब दे सकते हैं। एकदम आसान था दोस्त, लास्ट में 4 लगा हुआ था, याद आया क्या। अरे भाई साहब बहुत आसान ट्रिक है। 1, 2, 3, 4 निर्वाचन में 4 शब्द है, देखिए जरा 4 लगे रहते हैं लास्ट में। इतना भी तो दिमाग लगा लो, 1, 2, 3, 4 लगे रहते हैं लास्ट में। और भी हो सकता है, 224 भी दे सकता है, 124 भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है, लेकिन आपको ना याद रहेंगे कि 324 में ही क्या है, निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट यूपीएससी, ट्रिक कितना बढ़िया देखिएगा जरा काम करेगा। 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4, तो उसने गलती से क्या कर दिया, 3 रुपया दे दिया, तो 1 रुपया का गलती कर दिया, तो सजा में उसको 1 रुपया बढ़ा के देना पड़ा 5। यही आंसर होंगे, यही आंसर होंगे। देख रहे हैं दोस्त कैसे ट्रिक काम करता है। भाई साहब एक बार दिल लगा के पढ़ लो यार, कभी भूल नहीं सकते अनुच्छेद। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट याद कीजिए, हाई कोर्ट। ये 8 दिख रहे हैं आपको और ये 3 दिख रहे हैं, गुना करेंगे 24, थोड़ा अलग लिख देंगे। और राज्य में ये नंबर 1 पोजीशन पर होता है, तब बीच में 1 लिखेंगे। 214 कहां है, टिक मारो यार, टिक मारो। भाई साहब गलती हो ही नहीं सकता, विश्वास करो। मुख्यमंत्री के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, मुख्यमंत्री? सोचिए जरा, मुख्यमंत्री कहां हो सकते हैं, थोड़ा सोचो भाई, मुख्यमंत्री कहां हो सकते हैं? मैंने बताया है आपको 163 में मंत्रिपरिषद बताया था, याद है क्या? 163 में मैंने मंत्रिपरिषद बताया था। उसके बाद 164 में दोस्त मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री होता है। 163 में मंत्रिपरिषद होता है और 164 में जाके मुख्यमंत्री होता है कि नहीं है दोस्त? है ना, लाइन से था इसीलिए बढ़िया से याद करा दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी को देवनागरी भाषा अर्थात राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अब ये दोस्त अगर आपने गौर से सुना है, अगर समझा है, तो जवाब दीजिए जरा, अभी पता चल जाएगा कि आपने कितना गौर से वीडियो देखा है या ऊपर का मन से देखा है। दोस्त बड़े बड़े जितने एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सचिवालय हो, कहीं भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्त, हर जगह मैं बता देना चाहता हूं पूछा जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं। लेकिन दोस्त अगर आपने ध्यान दिया है तो बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? 343 होगा, 344 होगा, 345 या 346 होगा। देवनागरी को राजभाषा बनाया गया। यह तो तय है 3-3 होंगे सब में, तो 3 को हटा दो भाई साहब आप। अब इसमें सोच के देखा, बताओ कि कौन सा होगा? गौर किया है दोस्त, इतना ही कहूंगा दोस्त। जो ट्रिक आपके सामने लाकर रखता हूं, इसको बनाने में घंटों मेरा लगा हुआ है दोस्त। कितने घंटे मेहनत करने के बाद बनाया हूं ये सब ट्रिक, खुद भी याद किया हूं दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प कर रहा हूं। अगर आपने आज कुछ पाया है हमसे, तो दोस्त इतना ही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंचे। मन लगा के तैयारी कीजिए दोस्त, किसी हाल में सरकारी जॉब निकाल कर रहना है हम लोग को और अपने लाइफ को सिक्योर करना है। दोस्त इतना ही बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।